ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को समर्पित होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे कि सावन के सोमवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मंदिर चले जाएंगे और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले दिया जलाएंगे। तो जो भी देसी घी का दीपक आप लेकर गए हैं, सबसे पहले हम उसे जला लेंगे और ध्यान रहे कि दीपक सीधा जमीन पर नहीं रखा जाता है। सबसे पहले फूलों या फिर अक्षत का आसन देकर उसके बाद ही हम दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाने के बाद फिर हम संकल्प करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम संकल्प कर लेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत और पूजन कर रही हूँ। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए और अगर कोई कमी रह जाए तो अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद में फिर हम जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को जल समर्पित करेंगे और फिर कार्तिकेय भगवान, माँ पार्वती और नंदी जी को भी हम यहाँ पर जल समर्पित कर देंगे। और फिर इसके बाद में फिर हम जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, यानी कि जल चढ़ाएंगे। क्योंकि जब परिवार खुश होता है तभी परिवार का मुखिया भी खुश होता है। तो सबसे पहले हम पूरे शिव परिवार पर जल चढ़ाएंगे और उसके बाद ही भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे, यानी कि अभिषेक करेंगे। ध्यान रहे कि तांबे के लोटे से ही हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद फिर हम दूध से या फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो आप चाहे तो कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर से पंचामृत बनाकर भी ले जा सकते हैं। दूध या पंचामृत हमेशा स्टील के बर्तन में ही लेकर जाएं या फिर आप चांदी के बर्तन में भी ले जा सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में फिर हम वापस दोबारा जल से अभिषेक करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का 3 बार अभिषेक किया जाता है और अभिषेक हमेशा जलहरी के पीछे की तरफ खड़े होकर ही करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अभिषेक कर दिया है और इसके बाद में वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा यानी कि मौली धागा समर्पित कर देंगे। साथ ही में माँ पार्वती को भी हम यहाँ पर लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो मौली धागा भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप जनेऊ लेकर गए हैं तो भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित कीजिएगा। नहीं ले गए हैं तो केवल कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर वस्त्र के स्वरूप में हमने सभी को कलावा समर्पित कर दिया है और इसके बाद में अब हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चंदन से तिलक लगा देंगे और फिर हम रोली से भी यहाँ माँ पार्वती को तिलक कर देंगे। ध्यान रहे कि भगवान भोलेनाथ को हल्दी से तिलक नहीं किया जाता है। और इसके बाद में अक्षत यानी कि चावल हम समर्पित करेंगे और फिर हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। इस दिन यदि आपको सफेद रंग के फूल मिल जाए तो जरूर चढ़ाएं, ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में बेलपत्री का विशेष महत्व होता है, तो अब हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री समर्पित कर देंगे। ध्यान रहे कि बेलपत्र की जो चिकनी सतह होती है वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर स्पर्श करवाते हुए ही हमें समर्पित करनी चाहिए। तो आप 2, 5, 7 जितनी हो सके उतनी बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर दें और इसी के साथ में शिव जी की सभी प्रिय वस्तुएं जैसे कि भांग, धतूरा, मदार और शमी के पत्ते, ये सभी हम भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर जरूर ही समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी चीजें समर्पित कर दी है और अब हम भगवान भोलेनाथ को हरे मूंग समर्पित करेंगे। कहा जाता है कि इस दिन हरे मूंग समर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट कटते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ में माँ पार्वती को इस दिन श्रृंगार का सामान आप जरूर ही समर्पित कीजिएगा। तो कम से कम 2 श्रृंगार की सामग्री, आप चाहे तो सिंदूर, बिंदी या हरी चूड़ियां, आलता, जितना हो सके आप श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सामग्री जरूर ही समर्पित कीजिएगा। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग के स्वरूप में जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए, आम, केला, बेर, जो भी आपको फल मिल जाए वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही में चीनी, बतासे या मिठाई, गुड़ इत्यादि का भोग भी आप चाहे तो समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अंगूर का भोग समर्पित कर दिया है और फिर हम आरती करेंगे। तो बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही श्रद्धा भाव से सबसे पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे और फिर भगवान भोलेनाथ की हम यहाँ पर आरती करेंगे। और इस पूरी पूजा विधि के दौरान हम अपने मन ही मन में ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए चलेंगे। और फिर हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये दक्षिणा आप यथासंभव आप समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है, तो दक्षिणा आप
जरूर ही समर्पित कीजिएगा और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर ले और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर ले। तो देखिए, इस प्रकार से सावन के सोमवार के दिन हम मंदिर में बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। और देखिए, सावन के सोमवार के दिन व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो कथा आप चाहे तो अपने घर में वापस आकर भी सुन सकते हैं, क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो हमें जल्दी ही पूजन करके अपने घर वापस आ जाना चाहिए और फिर घर पर आकर आप व्रत कथा सुन सकते हैं। तो देखिए, पूजा संपन्न करने के बाद में फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो जलहरी से लेकर जलहरी तक परिक्रमा करके वापस जिस जगह पर हम पूजा कर रहे थे वहीं पर हमें वापस आ जाना है। बस इतनी ही परिक्रमा भगवान भोलेनाथ की जाती है। इस प्रकार से हमारी भगवान भोलेनाथ की सावन के सोमवार की मंदिर की ये पूजा संपन्न होती है। भगवान को दोनों हाथों से प्रणाम करके अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद जरूर ही प्राप्त कीजिएगा। तो मैं तो सावन के सोमवार के दिन इस तरीके से पूजा करती हूँ। आपके यहाँ पर किस प्रकार से पूजा की जाती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर ही बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट ही मेरी इस मेहनत को सफल बनाएगा।